कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जैसे तुमको बनाया गया है मेरे लिए। नमस्कार, समीर कुमार। आज दिल्ली पंजाब के किसान जैसे पूरे किसान के अपने लगने लगे हैं। आज पूरे देश के किसानों को लग रहा है कि वो हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी हाँ, ये वही पंजाबी सिख हैं जिन गुरु नानक देव जी ने जब हमारे धर्म पर हमला हुआ था तो हमारे धर्म के रक्षार्थ एक पंथ तैयार किया था और उन्होंने हमारे धर्म की रक्षा की थी। आज उसी तरह आज जब किसानी धर्म पर हमला हुआ है तो आज सिखों ने भी अपने गुरु देव के रास्ते पर चलते हुए आज किसानों के हक के, किसानों के हिस्से, पूरे देश के किसानों के हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि देश में जब एमएसपी पर सबसे ज़्यादा अनाज पंजाब हरियाणा के किसानों का ही खरीदा जा रहा है तो पंजाब हरियाणा के किसान ही आवाज़ क्यों उठा रहे हैं? पूरे देश से ये आंदोलन क्यों नहीं उभर रहा है? लेकिन इसका एक बहुत बड़ा वजह है। आज पूरे विश्व में किसानों के अनाज की खरीदारी की सबसे अच्छी व्यवस्था पंजाब में है। वहाँ पे मंडियाँ हैं जिसके द्वारा किसान एक संगठन बना करके वहाँ अनाज बिक्री करते हैं, जिसके कारण वहाँ के किसान संगठित हैं। लेकिन हमारे देश के बहुत से राज्यों में ये मंडी व्यवस्था ही ख़त्म कर दी गई है, जिसके कारण किसान यूनाइट नहीं हो पाते हैं और किसानों का कोई संगठन ही नहीं है जिस कारण देश के किसानों का अनाज एमएसपी पर बिकता ही नहीं है और बिचौलिए दलाल लोग इसका मुनाफा कमा लेते हैं। जैसे हम अपने बिहार की ही बात करते हैं, यहाँ पर क्या है कि मंडी नहीं होने के कारण पैक्स के थ्रू धान की खरीदारी सरकार करती है, धान की खरीदारी करती है और अधिकतर धान की खरीदारी 15 दिसंबर के बाद होती है। जबकि भारत में 80% किसान ऐसे हैं जो 1 एकड़ से कम ज़मीन वाले किसान है तो उन लोगों को अगली खेती करने के लिए अपने फसल को बेचना पड़ता है। और यहाँ 15 दिसंबर के बाद जब धान की खरीदारी होगी तो उससे पहले रबी फसल की बुआई होती है और इसके कारण उन्हें बिचौलियों को ही अपना अनाज बेच देना पड़ता है, जिसके कारण उनको धान की सही कीमत नहीं मिल पाती है। यानी सरकार जो एमएसपी पर खरीदती है, किससे खरीदती है? बिचौलियों से खरीदती है। तो यहाँ पर किसान को लाभ नहीं हुआ। लेकिन पंजाब हरियाणा के किसान मंडी में जाकर के अपने अनाज मिलते हैं, जिसके कारण एमएसपी मिलता है। और आज सरकार क्या कर रही है कि वहाँ पर भी मंडी व्यवस्था ख़त्म कर देनी चाहती है और कहते हैं कि हम दलालों को हटा रहे हैं। वहाँ पर कुछ एजेंट लोग हैं जो किसानों से अनाज लेते हैं और एक जो खर्च होता है उसके कमीशन काट करके देते हैं तो वो बिचौलिए नहीं है, वो एक कॉन्ट्रैक्टर है जो किसान के सहयोगी है। और आज उन्हीं कॉन्ट्रैक्टरों के वजह से वहाँ का किसान संगठित है। वो उन्हें अगर सरकार बिचौलिया कर रही है तो वो किसान को गाली दे रही है। इस कारण से आज पूरे देश के किसान को लग रहा है कि आज हमारे हिस्से की लड़ाई पंजाब हरियाणा के किसान उठा रहे हैं। इसलिए आज पूरे देश के किसान, जो छोटे मोटे किसान हैं, उन लोगों को भी उनके आवाज़ अपनी तरफ से भी आवाज़ दो। अगर सिर्फ आपकी आवाज़ मिलेगी और सभी आवाज़ एक साथ संगठित होगी तो वो पूरे देश की आवाज़ होगी। और दुनिया की कोई भी ऐसी निरंकुश सरकार नहीं है जिन्हें झुकना पड़ सकता है।